वीक की तो समाप्ति हो गई 27 दिसंबर को, लेकिन कंप्लीट वीक के दौरान मार्केट बहुत नैरो रेंज में ट्रेड होता रहा और नैरो रेंज में चारों दिन जो ट्रेडिंग सेशंस थे, क्योंकि एक दिन तो छुट्टी थी लास्ट वीक में, तो चारों दिन स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्लियर संकेत है दोस्तों कि मार्केट में इनडिसाइसिवनेस है और कहीं ना कहीं बेयर्स एंड बुल्स जो हैं उनका डेली बेसिस पर जो युद्ध हो रहा है वो बराबरी पे करीब करीब समाप्त हो रहा है। लेकिन जब भी हम प्राइस चार्ट को देखते हैं तो हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझना होगा। इसके पहले वाले वीक तक तो मार्केट गिर रहा था, तो मार्केट ने एक लो बनाया, लेकिन पूरे वीक के दौरान वो लो अभी भी इंटैक्ट है, वो टूटा नहीं। तो इसका मतलब जब भी इस तरह के नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड होता है तो संभावना एक बड़े मूव की होती है। अब वो मूव ऊपर हो सकता है या मूव नीचे हो सकता है, लेकिन अगर हम डाउ थियरी को थोड़ा सा ध्यान दें, अपने अटेंशन को ले जाएं, तो मूव उस दिशा में होने की संभावना होती है जिस दिशा में ट्रेंड प्रिवेल कर रहा है, और करंट ब्रॉडर मार्केट का ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश है। मार्केट में 10 से 11% की गिरावट देखी गई और मार्केट उसके बाद में लोअर लोज बनाने की प्रक्रिया रुक चुकी है। ऑफ कोर्स अभी ये कहना जल्दी होगा कि ट्रेंड का रिजम्पशन होगा कि नहीं होगा, और इसीलिए इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन को समझेंगे और मार्केट में हिडन प्राइस एक्शन के अनुसार मार्केट की साइकोलॉजी हमें किस ओर संकेत दे रही है इसको समझने की कोशिश करेंगे और अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करेंगे। अब तो साल की भी समाप्ति हो रही है दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट एक तरह से देखा जाए तो 52 ओवर्स का मैच होता है। तो अब लास्ट ओवर में मैच पहुंच चुका है और मैच एक्साइटिंग हो गया है। अब देखना है कि लास्ट के ओवर्स में क्या चौके छक्के लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो प्राइस चार्ट में चलने के पहले एक बार मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हैं, और अगर हम मार्केट मूड इंडेक्स को देखें तो उसकी करंट रीडिंग है 43.86। जो मार्केट का सेंटिमेंट्स जो है वो इंडिकेट करता है कि मार्केट फियर जोन में है। और एक सप्ताह पहले मार्केट की रीडिंग थी, मतलब मार्केट मूड इंडेक्स की रीडिंग थी 51.85। तो मार्केट का सेंटिमेंट्स डिटोरिएट हुआ है एंड ग्रीड जोन से मार्केट फियर जोन में आ गया है। जो लोग मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि इसे जब कैलकुलेट किया जाता है तो किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, वोलाटिलिटी, मोमेंटम, मार्केट की विड्थ क्या है, मार्केट की विड्थ के अलावा प्राइस की स्ट्रेंथ क्या है, और गोल्ड का क्या डिमांड है। ये सारी चीजों को कंसीडर करके मार्केट मूड इंडेक्स को निकाला जाता है। अब ये एक प्रकार का ऑसिलेटर है। मैंने कई बार इस चैनल में बोला है, अगर ये फियर जोन में है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, तो मार्केट के ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको स्टॉक मार्केट के एजुकेशनल वीडियो और मिलते रहें और आप देखते रहें और सीखते रहें। चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 के मंथली प्राइस चार्ट को देखते हैं, क्योंकि अब करीब करीब मंथ की समाप्ति हो रही है। तो यहां देख के आपको क्या लग रहा है दोस्तों, लास्ट मंथ में एक पिन बार फॉर्मेशन है और इस मंथ में क्या हुआ है कि इस मंथ में एक इन्वर्टेड हैमर जैसा बनता हुआ नजर आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जब हम इसको देखते हैं कि इस महीने में पिछले महीने के हाई से ऊपर ट्रेडिंग हुई है, लेकिन पिछले महीने के लो को मार्केट ने नहीं तोड़ा है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव संकेत है। और अगर हम देखें ब्रॉडली तो ये ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है,
और साथ में यहाँ पे प्राइस ने कई बार सपोर्ट लिया है, तो प्राइस काफी सपोर्ट के पास में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। चलिए वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि पिछले वीक में जब मार्केट क्लोज हुआ तो क्लोजिंग प्राइस थी 23,813.4। तो इस तरह से मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे 0.96% की तेजी के साथ में क्लोज हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये जो बहुत बड़ी बेरिश कैंडल थी प्रायर वीक की, उसका इनसाइड बार बना है। और इनसाइड बार कब बनते हैं? जब मोमेंटम का लॉस होता है। तो ये एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रायर इंपल्स का जो करेक्शन हुआ, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो इस जगह पे हम देख सकते हैं। तो ये मोरलेस डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये डबल बॉटम बना रहा है तो इसका अपेक्स कहाँ निकल रहा है? ये इसका अपेक्स है, 24,858 इसका अपेक्स है। तो सही मायनों में जब प्राइस इसका ब्रेकआउट देगी तब सही मोमेंटम अपसाइड का डेवलप होगा और ट्रेंड का रिजम्पशन का वो कंफर्मेशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे अभी हम लोगों ने ट्रेंड लाइन के बारे में बात की, तो ये ट्रेंड लाइन भी देखिए कई दिनों से सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है। यहाँ भी प्राइस ने सपोर्ट लिया और ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो है ये इंपॉर्टेंट जोन है। और वैसे भी पिछले वीक में मैंने आपको बताया था ये इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, जो 23,110 से 22,263, जो मार्केट ने अभी रिसेंट करेक्शन में जो 10-11% का करेक्शन हुआ तो मार्केट ने लो बनाया, और उसी जोन में EMA 55 का भी समावेश है। तो फिलहाल ये तो एक मेजर डिमांड एरिया हो गया। कई बार जो करेक्शन होता है, पहला पुल बैक सेल आउट हो गया, जब ये फिर से मार्केट ने डबल बॉटम बनाया तो कई बार इस बॉटम से थोड़ा सा प्राइस नीचे भी जाती है। इस बात को हमें दिमाग में रखना होगा। लेकिन जब प्राइस सेकेंड बॉटम में नीचे जाती है और जब उस डबल बॉटम का ब्रेकआउट होता है तो वो ज्यादा रिलायबल डबल बॉटम हो सकता है। अब यहां पर देखें तो यहां पर इस कैंडल का, बेरिश कैंडल का, एक तो 24,171 एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इस कैंडल का ये मीडियन है। और इसके अलावा अगला लेवल क्या है? वो लेवल है 24,336। तो ये जो जोन है ये सप्लाई जोन के रूप में काम करेगा। और इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? 24,000 का लेवल तो वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल है। तो फिलहाल आने वाले वीक के लिए इसका मीडियन और ये जो जोन है 24,000 से 24,200, ये हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले वीक में सप्लाई जोन के रूप में काम कर सकता है। और प्राइस थोड़ा ऊपर चली भी गई तो इन एनी केस ये EMA 21 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी और इसकी वैल्यू है आज की डेट में 24,252। तो चलिए अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि वीक जो समाप्त हुआ, चारों कैंडल को ध्यान से देखिए। चारों कैंडल क्या नजर आ रही हैं? स्पिनिंग टॉप नजर आ रहा है, जो इंडेसाइसिवनेस को इंडिकेट करता है। लेकिन इस बेरिश कैंडल के ये सारे कैंडल जो हैं इनसाइड बार हैं। ये इसको एक पॉजिटिव रूप देते हैं कि कहीं ना कहीं बेयर्स एंड बुल्स में युद्ध तो बराबर हुआ, लेकिन थोड़ा सा बुल्स जो है वो हावी नजर आए। और इसके अलावा आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल है, इसने ये तीनों कैंडल के हाई के ऊपर में ट्रेडिंग हुई है। और ये कैंडल प्राइस रिजेक्ट तो जरूर हुई है, लेकिन रिजेक्शन के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि ये क्लोजिंग जो हुई है प्रायर डे के कैंडल के या पिछले 3 दिन के कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग हुई है, जो एक पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पर गैप भी है, ये देखिए गैप भी है। जो हम लोगों ने सप्लाई एरिया मार्क किया 24,000 से 24,200, ये आने वाले वीक में एक सप्लाई जोन होगा जहां EMA 21 का भी इंटरवेंशन हमें नजर आ रहा है। एक नजर और डालते हैं कि गिरने वाली वेव जो है, ये वेव की अगर रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि गोल्डन रेशियो जो है वो आ रहा है 24,300 पे, और एक इमीडिएट आ रहा है
15 या 20 पे आ रहा है, जो 38.2% है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एनालिसिस भी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जो हम लोगों ने सप्लाई जोन निकाला है वो एक इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ पे डिमांड जोन को देखते हैं। यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, कहाँ सपोर्ट लिया? SMA 233 पे सपोर्ट लिया। प्राइस ने फिर यहाँ सपोर्ट लिया, कहाँ सपोर्ट लिया? SMA 233 पे सपोर्ट लिया। तो हम बोल सकते हैं कि इमीडिएटली 23,500 से 23,600 एक इमीडिएट डिमांड एरिया है, और मेजर डिमांड एरिया तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो ये निफ्टी 50 का सीन है जिसमें पॉसिबिलिटी अपसाइड जाने की ज्यादा नजर आ रही है रादर देन डाउन साइड मूव की, क्योंकि यहां पर EMA 55 ने क्रॉस अंडर तो किया है SMA 144 को, लेकिन स्लोप अभी भी आप देखिए SMA 144 का इंक्लाइनिंग अप है, जो मार्केट के इंटरमीडिएट टर्म में स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है और दर्शाता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में। तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के वीकली चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है कि इसमें भी एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है, और कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है? बुलिश हरामी क्रॉस का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ देखिए ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट है। ये डिमांड जोन में निफ्टी टोटल मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और ये इंडेक्स पे भी लास्ट वीक में 0.52% की तेजी दर्ज की गई है। तो ऐसी कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में भी। चलिए एक नजर डालते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी सपोर्ट के पास है। अब देखिए प्राइस का सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन प्राइस में पुल बैक हुआ, ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ। लास्ट वीक में ये इंडेक्स भी निफ्टी मिड कैप 50 का इंडेक्स जो है 0.24% की तेजी में क्लोज हुआ, और कैंडल यहाँ पर एक डोजी जैसी कैंडल बनी है, ये स्पिनिंग टॉप, वो भी EMA 21 के पास। यहाँ पर एक गैप है जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये गैप है। तो ये 15,380 अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में। तो अगर करेक्शन थोड़ा बहुत होता भी है, जिसकी संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के रूप में काम करेगी, ये गैप जो है सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब बढ़ते हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं। यह है निफ्टी स्मॉल कैप 50 का चार्ट। यहाँ भी देखिए इस ट्रेंड लाइन को, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो मल्टीपल टच पॉइंट्स होने से ये ट्रेंड लाइन एक स्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है जो डायनेमिक सपोर्ट को इंडिकेट कर रही है। यहाँ भी बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था, ऑफ कोर्स फॉलो थ्रू नहीं हो पाया, फिर करेक्शन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। कहां पर? EMA 21 पे। यहां भी एक गैप है 8,633 पे, ये गैप अपने आप में सपोर्ट करेगा, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, EMA 21 का सपोर्ट है। तो मल्टीपल सपोर्ट इस बात को सजेस्ट करते हैं। और लास्ट वीक की सारी कैंडल हम क्या देख रहे हैं? एक स्पिनिंग टॉप है, लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम क्लियरली हम देख सकते हैं प्राइस एक्शन के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में चलते हैं। पहले चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। यहाँ वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर प्राइस ने कई बार सपोर्ट लिया। तो ये जोन तो इंपॉर्टेंट जोन हो गया, यहाँ पे EMA 55 है। तो 50,179 से 50,600 का बैंड एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है बैंक निफ्टी में। ये इंपॉर्टेंट और इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रायर इंपल्स का अगर आप रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो प्राइस ने सपोर्ट लिया है 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे, और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, तो इसीलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत नीचे प्राइस गिर भी गई तो 49,700 अपने आप में बहुत सपोर्ट है, जहां प्राइस एक बार डबल बॉटम बनाने का अटेम्प्ट ले सकती है, वहां उसे EMA 55 का सपोर्ट मिलेगा। अब अपसाइड की अगर बात करें तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लास्ट वीक में 51,311.3 पे हुई है, और इस तरह से बैंक निफ्टी 1.09% तेजी के साथ में क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी 50 को और मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स को, टोटल मार्केट इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, और यहां पर भी एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है।
तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ अपसाइड में सप्लाई जोन कहाँ है, तो पिछले गिरने वाली करेक्टिव वेव का अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो प्राइस ने क्या किया, ट्रेडिंग तो की ऊपर में, प्राइस रिजेक्ट कहां से हुई, EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज से, क्लोज कहां हुई 61.8%, रिट्रेसमेंट लेवल जो है इस इंपल्सिव वेव का उसके नीचे में क्लोज हुई, तो वो इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। लेकिन इस बेरिश कैंडल का मीडियन कहाँ है, वो है 52,131 और 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो है 52,300। तो हम बोल सकते हैं ये जो जोन है मीडियन से लेके 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, ये जोन अपने आप में एक सप्लाई जोन होगा। इसका मतलब 52,131 से 52,300 इसका सप्लाई जोन है। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं और प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहाँ डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है SMA 144 से, लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है कि SMA 144 का स्लोप अपसाइड है। बैंक निफ्टी के केस में इवन EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर भी नहीं किया है। इसका मतलब बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है। तो इसका मतलब इमीडिएट रेजिस्टेंस SMA 144 है। SMA 144 कितने की वैल्यू है, 51,622। तो इसका मतलब जैसे ही प्राइस 51,630 के ऊपर ट्रेड होने लगेगी तो बहुत जल्दी हम देखेंगे कि प्राइस पहुंच रही है इस जोन में, इस जोन में पहुंच रही है जो 52,131 से 52,300 का लेवल है, जहां पे मल्टीपल मूविंग एवरेज है जो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में काम करने की संभावना है। तो हमने इस वीडियो में और इस एनालिसिस के दौरान मार्केट के प्राइस एक्शन को समझा और मैंने जितनी कोशिश हो सकी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और आपको क्या लगता है इन प्राइस एक्शन को देखने के बाद कि लास्ट ओवर में, जो इस साल का लास्ट ओवर है मार्केट का, जिसमें कुछ ट्रेडिंग सेशन, 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं इस साल के, क्या मार्केट में स्ट्रेंथ आ सकती है? आप अपने ओपिनियन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दर्ज जरूर कीजिए। जितना हम चर्चा करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उतना मार्केट को बेहतर समझेंगे, क्योंकि मार्केट तो वही करेगा जो उसे करना है। हम केवल प्रोबेबिलिटी के बारे में आकलन कर सकते हैं प्राइस एक्शन को समझ के और अलग अलग टेक्निकल स्टडीज का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।